एक व्यक्ति जो इंटरनेट पे नोहा नाम से पॉपुलर है, उसका ये दावा है कि वो साल 2030 से आया है। और ये भी बात प्रचलित है कि इस इंसान ने लाई डिटेक्टर टेस्ट को भी पास किया। लाई डिटेक्टर उस मशीन को कहते हैं जो ये पता करती है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। सच या झूठ बोलते समय आपका चेहरा, आपका हाव भाव अलग अलग होता है और इसी को ये मशीन सेंस कर लेता है। तो जब ये इंसान कह रहा था कि मैं 2030 से आया हूँ और उस समय के घटनाओं के बारे में बता रहा था, तब लाई डिटेक्टर मशीन इसे रीड कर रहा था एंड इट टर्न्स आउट कि ये सच बोल रहा था। नोहा के चेहरे को कुछ प्राइवेसी रीजंस के चलते छुपाया गया है। इंटरनेट पे आपको इसकी फोटो हमेशा ब्लर्ड ही मिलेगी। नोहा ने ये कहा था कि वो पहले भी टाइम ट्रेवल कर चुका है, पर इस बार किसी कारण के वजह से फंस गया है और वो वापस 2030 में नहीं जा पा रहा है। नोहा ने भविष्य के बारे में ये कहा कि भविष्य में टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की होगी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स यानी बिना ड्राइवर से चलने वाली गाड़ी एक्चुअल में आपको सड़क पर देखने मिलेगी। 2030 तक कंप्यूटरी दिमाग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने हाईएस्ट लेवल पर होगा। नोहा के इस खबर को बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने कवर किया। न्यूज चैनल्स में पोस्ट होना, लाई डिटेक्टर्स पास होना, ये सब ये दर्शाता है कि कुछ तो अजीब है इस केस में और ये बाकी केसेस से अलग है। हालांकि कोई ये कंफर्म नहीं कर पाया है कि वो सच में लाई डिटेक्टर पास किया था कि नहीं, पर बिना आग के धुआं नहीं उठता। द मिस्टीरियस रूम विचारकों की एक पॉपुलर टाइम ट्रैवल थ्योरी ये कहती है कि जब आप उन चीजों को देखते हो जिसे भूत या आत्मा कहते हैं, तब आप एक्चुअल में पुराने समय को थोड़ी देर के लिए एक्सपीरियंस करते हो। मतलब वो पुराने समय के इंसान ही होते हैं जो आपको दिखते हैं। एग्जाम्पल दूं तो आप जिस घर में रहते हो उसी जगह आज से 100 साल पहले भी कोई ना कोई रहता होगा। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने रूम में किसी घोस्ट को देखा तो इसका मतलब आपने 100 साल पहले की एंटिटी को टाइम स्लिप के जरिए आप उसे देख पा रहे हो। मतलब मान लो आपने अपने कमरे के कोने में किसी एंटिटी को देखा, तो असल में आप उस इंसान को किसी टाइम ग्लिच या स्लिप के चलते देख रहे हो जो सालों पहले उसी पोजीशन पर कभी रहा होगा। ऐसी ही एक डरावनी घटना मैसाचुसेट यूएस में हुई थी एंड्रिया हियरिंग नाम की एक औरत के साथ। जिस बेडरूम में एंड्रिया हियरिंग रहती थी, वही बेडरूम बहुत साल पहले एक फेमस राइटर का हुआ करता था जिसका नाम था एडिथ वॉर्टन, जिसकी मौत 1937 में ही हो गई थी। तो आप सोच ही सकते हो कि जिस घर में वो रहती थी वो कितना पुराना है। अजीब घटना ये थी, एक रात एंड्रिया सो रही थी और वो बाकी रात जैसे ही एक नॉर्मल रात थी। एंड्रिया रोज की तरह खाना खाकर अपने बेडरूम के तरफ बढ़ी। उसके साथ क्या होने वाला है उसका कोई अंदाजा नहीं था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या देखने वाली है। देर रात उसकी अचानक नींद खुल गई और उसने जो देखा वो किसी हिम्मती से हिम्मती इंसान को डराने के लिए काफी था। उसने ये देखा कि उसका रूम पूरी तरह से बदल चुका है। उसके दीवार पर पुराने जमाने के ड्राइंग्स लगे हुए हैं और उसने ये देखा कि उसके कमरे का डिजाइन पूरी तरह से बदल चुका है। खिड़कियां, अलमारी, दरवाजे ये पुराने जमाने के लग रहे थे। खास करके रूम का दरवाजा किसी पुराने जमाने की लकड़ी का दरवाजा जैसा लग रहा था। यहाँ तक जिस बेड पर वो सोती थी वो बेड भी बड़ा हो गया था और पुराने जमाने की जो बड़ी लकड़ी की बेड होती है उसकी नॉर्मल छोटी बेड उसमें बदल गई थी। फिर उसने अपना नजर घुमाया। उसने रूम के कोने में 3 रहस्यमयी एंटिटीज को देखा जो बहुत अजीब दिख रहे थे। उसके अनुभव के हिसाब से वो किसी एनिमेशन टाइप दिख रहे थे, पर कोई साउंड यानी आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखने के बाद वो एंड्रिया घबरा गई और वो तुरंत रूम से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर उसने देखा कि उसका बाकी का घर तो नॉर्मल है। अरे बाकी घर तो नॉर्मल है, पर फिर जब उसने वापस रूम को मुड़ के देखा तो उसने देखा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। उसका कमरा, उसका बेड, उसकी खिड़की, उसके दरवाजे सब नॉर्मल हो गए। जी हाँ, वापस वही रूम बिना किसी एंटिटी के। इस 2 मिनट की ड्यूरेशन के दौरान क्या हुआ वो उसे समझ ही नहीं पाई, पर उन 3 रहस्यमय फिगर्स जिसे उसने देखा था उसका चेहरा इसे याद था। फिर वो रिसर्च करने लगी कि इस घर में आज तक कौन कौन सा फैमिली रहा है। जो इंसान आज तक घर में रहे हैं सबके फोटोज और डिटेल्स उसने इकट्ठा किया और उन फोटोज से उसने 3 इंसानों का पता भी लगा लिया।
जिसमें से एक वही फेमस राइटर थी एडिथ वॉर्टन, जो कि बहुत साल पहले इसी रूम में रही थी और जिसकी मृत्यु 1937 में हो गई थी, जो मैंने आपको पहले बताया। द अननोन शॉप। टाइम स्लिप की दुनिया में यही एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कुछ एक्चुअल सबूत मिला है लोगों को। 1973 में स्क्विरल नाम का एक इंसान इंग्लैंड में घूमने आया था। इंग्लैंड में उसने एक रैंडम सा दुकान देखा। वो एक जनरल शॉप की तरह था जिसमें डे टू डे की स्टेशनरी प्रोडक्ट बिकते थे। वो दुकान में कुछ सामान खरीदने गया। उस दुकान में एक लड़की शॉपकीपर थी जो सामान बेच रही थी। वो कुछ ऐसे कपड़े पहनी थी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इस टाइप के कपड़े 1973 में तो कोई नहीं पहनता था। ये तो करीब 50 साल पहले यानी 1920 के कपड़े लग रहे हैं। पर उसने अपने आसपास ध्यान नहीं दिया। उसे दुकान से एक एनवेलप का पैकेट खरीदना था और वही उसने खरीदा और तुरंत शॉप से नॉर्मली निकल गया। कुछ हफ्ते बाद वो किसी काम से वही शॉप के पास से गुजर रहा था। तब उसने देखा, एक मिनट, यही दुकान तो मैंने कुछ हफ्ते पहले देखा था। हाँ, इसी दुकान से तो मैंने एनवेलप का पैकेट खरीदा था। पर वो दुकान पूरी तरह से बदल चुका था। एक नए जमाने का दुकान लग रहा था। पिछली बार की तरह अजीब नहीं था। वो उस दुकान के अंदर गया और दुकान के अंदर के लोगों से पूछा कि आपके यहाँ 2-3 हफ्ते पहले कोई लड़की काम करती थी ना, वो जो पुराने टाइप के ड्रेस पहनती थी, और शॉप का डिजाइन इतना कैसे बदल गया। शॉप के लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या बोल रहा है। वो ऐसी कोई भी लड़की को नहीं जानते थे और वो कह रहे थे कि हमारा शॉप तो बहुत दिनों से ऐसा ही है। बाद में उसने ये कहानी सबको बताया। कुछ एक्सपर्ट्स इस मामले का जांच करना शुरू कर दिए। एक्सपर्ट्स ने उससे एनवेलप मांगा। एक्सपर्ट्स को ये पता चला कि जो एनवेलप उसने खरीदा था वो करीब 20 साल से मैन्युफैक्चर हुआ ही नहीं था, यानी बना ही नहीं था। उस टाइप की एनवेलप की मैन्युफैक्चरिंग करीब 20 साल से हुई ही नहीं है। तो फिर मिस्टर स्क्विरल को एग्जैक्टली क्या हुआ था? टाइम स्लिप, पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच, डायमेंशन हॉपिंग, क्या था ये आज तक एक रहस्य है। बैक इन टाइम विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। डॉक्टर E.G. मून एक बहुत बड़े फिजिशियन थे। उनको एक कॉल आता है उनके एक पेशेंट का जिनका नाम था लॉर्ड कार्सन कि तुम मेरे घर आ जाओ और मेरा चेकअप कर लो। कार्सन एक बहुत बड़े मैंसन में रहता था। डॉक्टर मून कार्सन के घर पर आए। कार्सन बेड पर लेटा हुआ था। डॉक्टर मून ने कहा कि मैं अपनी चेकअप डिवाइस कार में ही भूल गया हूँ, मैं जाकर ले आता हूँ। वो ऊपर वाले कमरे को छोड़कर नीचे हॉल में आया और उसके बाद उन्होंने जो घर के बाहर देखा वो दिल दहला देने वाला था। उन्होंने ये देखा कि उनकी कार गायब है और घर के बाउंड्री पे जो फेंस लगी थी वो भी गायब है और आगे की जो रोड थी वो पक्की रोड से कच्ची रोड हो गई है, जिसे मड रोड कहते हैं, जो गाँव में होती है, वैसी हो गई थी। और आगे दूर उन्होंने कुछ 19वीं सदी के कपड़े पहने हुए इंसान को देखा। फिर वो वापस अपने घर की तरफ देखे कि कहीं घर तो गायब नहीं हो गया। आगे की अजीब चीजों को देखने के बाद जब वो पीछे घर की तरफ मुड़े तब घर मौजूद था। पर घर को देखने के बाद जैसे ही वो तुरंत वापस आगे की तरफ मुड़े तो वुश, सब पहले की तरह नॉर्मल। कार वापस, पक्का रोड वापस, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। और आगे कोई पुराने जमाने का आदमी भी नहीं था। नॉर्मल अभी के लोग रोड पर टहल रहे थे। पर कुछ सेकंड्स के लिए उनके साथ थोड़ी देर के लिए क्या हुआ था? थ्योरीज तो टाइम स्लिप की तरफ ही इशारा करती है, पर असल रीजन क्या हुआ ये कोई भी नहीं जान सका। द वैनिस्ड कैफे। 18 जून 1968 को चार्लोट वॉरबर्टन हर बार की तरह शॉपिंग करने के लिए पास की ही एक लोकल जगह में गई। वो एक सामान्य सा ट्रिप था जो वो पहले भी बहुत बार कर चुकी थी, पर इस बार चीजें कुछ ज्यादा ही अजीब होने वाली थी। शॉपिंग करने जब वो शहर में आई तब उसने सोचा कि चलो कुछ देर के लिए कॉफी हो जाए। फिर उसको एक अजीब सा कैफे मिला जो उसने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। वो कैफे पुराने जमाने की कैफे जैसी लग रही थी। उसे लगा कि कोई नया ट्रेंड होगा, कूल दिखने के लिए कॉफी शॉप को वैसा बनाया होगा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर कुछ दिन बाद उसने फिर ये तय किया कि वो फिर से कॉफी शॉप में जाएगी। पर अगली बार जब वो आई तब वो देख रही है कि वहाँ कोई कॉफी शॉप मौजूद ही नहीं है। आसपास के लोगों से पूछने के बाद उसे ये पता चला कि यहाँ की कैफे
बहुत साल पहले ही बंद हो चुकी है, पर लोगों को लगा कि वो ड्रामा कर रही है सिर्फ लोगों का अटेंशन पाने के लिए। फिर लोगों ने उसी समय उससे पूछा कि जरा बताओ तो कि वो सो कॉल्ड पुराना कैफे कैसा दिखता था जिसमें तुम दावा कर रही हो कि तुम गई थी। उसके बाद उसने बताया कि दीवार पर एक फोटो टंगा था, चेयर की अरेंजमेंट्स ऐसी थी, एंड गेस व्हाट, असली कैफे की जो पिक्चर्स थी वो उसकी बातों से मेल खा रही थी। मतलब उसका जो डिस्क्रिप्शन था कैफे के बारे में वो बिल्कुल सालों पहले वाली कैफे शॉप से मिल रही थी। अभी तक की सबसे मानी हुई थ्योरी तो ये कहती है कि ये अनजाने में ही टाइम स्लिप के चलते थोड़ी देर के लिए पास्ट में चली गई थी। द मैजिकल होटल 1979 में जियोफ सिम्पसन्स और उसकी वाइफ और उसके दो दोस्त फ्रांस घूम रहे थे। उन्होंने बहुत सारे जगहों को देखा और जब वो घूमते घूमते थक गए तब उन्होंने होटल बुक करने का सोचा। एक जगह उन्हें एक बहुत अलग दिखने वाली एक अजीब सा होटल दिखा। उस होटल ने इनका ध्यान खींच लिया और उन्होंने उसी में रहने का प्लान बनाया। जब वो होटल के अंदर गए तब उन्होंने देखा कि होटल के स्टाफ बहुत अजीब से पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं और होटल का डिजाइन भी कुछ वैसा ही है। उन्होंने रूम बुक करने के लिए स्टाफ से बात किया, पर स्टाफ ने कहा कि कोई रूम खाली नहीं है। पर स्टाफ ने यह भी कहा कि आप लोगों को कोई दूसरी होटल ट्राई करनी चाहिए, हो सकता है कि उसमें रूम खाली हो। उसके बाद वो लोग दूसरी होटल में चले गए, पर ये होटल भी पिछले जैसा ही कुछ पुराने जमाने का लग रहा था। उन्होंने स्टाफ से पूछा कि क्या यहाँ पर रूम खाली है। लकीली उनको इस दूसरे होटल में रूम मिल गया और पूरी रात उन्होंने उसी में गुजारी। उन लोगों को फोटोज खींचने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने होटल के बहुत सारे खूबसूरत फोटोज भी खींचे। दूसरे लोग जो दूसरे रूम में से आ जा रहे थे वो पुराने स्टाइल के कपड़े पहने थे। ये बात उन लोगों को अजीब लगी, पर उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। पूरी रात वहीं बिताने के बाद वो लोग अगले दिन फिर घूमने चले गए। पहले दिन जैसा ही उन्होंने बहुत जगह घूमा, फिर वो वापस होटल में आने लगे। गाड़ी के विंडो से जब उन्होंने बाहर देखा तो उन्हें एक बड़ी सी खाली ग्राउंड के बदले और कुछ नहीं दिखा। मतलब दोनों होटल गायब। अगल बगल के लोगों से पूछने पे ये पता चला कि ये जमीन तो बहुत सालों से खाली है और बहुत साल पहले यहाँ पर एक होटल हुआ करता था जो कब का डिस्ट्रॉयड हो चुका है। फिर उन्हें अचानक से उन फोटोज की याद आई जो उन्होंने तब खींचा था जब वो लोग होटल रूम में थे। और जानते हो आप उन्होंने क्या देखा? एक खाली कागज। ये टाइम स्लिप था या कुछ और, कोई आज तक इस घटना को नहीं समझा सका। और ये टाइम स्लिप की सबसे मिस्टीरियस घटनाओं में से एक है दी नेवी इंसिडेंट। 1957 का संडे मॉर्निंग था। 3 ब्रिटिश नेवी इंग्लैंड के एक गांव में गए। जब वो लोग उस गांव में गए तब आसपास का हाल देखकर वो लोग चौंक गए। सब कुछ अजीब लग रहा था, पर बाकी घटनाओं से अजीब और अलग इस बार कुछ ज्यादा ही अजीब चीजों को इन तीनों नेवी मैन ने अनुभव किया। उन्होंने दूर के एक तालाब को देखा कि जो बहुत सारे डक्स थी वो हिल ही नहीं रही थी, थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही थी। ऐसा मानो कि हाँ, आपने सही सोचा, ऐसा मानो कि टाइम रुक सा गया है। गांव के और अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि इस गांव में कोई भी बिजली का तार है ही नहीं, कोई इंसान ही नहीं दिख रहा था, सब कुछ वीरान। ये सब देखकर घबराहट के मारे वो तुरंत इधर उधर भागना शुरू कर दिए, पर अचानक से बीच रोड में ही सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। तो टाइम स्लिप ही एक ऐसी कंसेप्ट है जो कि इन कहानियों को समझा सकती है। पर टाइम रुक जाने को, स्टॉप्ड टाइम को, इसे तो कोई नहीं समझा सकता। पर मैंने आपको पहले भी बताया है और फिर बता दूं कि स्टॉप्ड टाइम और टाइम स्लिप अभी तक सिर्फ एक साइंस फिक्शन है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। पर जैसा कि मैं कहता हूँ, हमारी दुनिया सिर्फ साइंस से लिमिटेड नहीं है। हमारी दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो साइंस के परे है। पर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये रहस्यमयी जरूर है। और वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब टेक्नोलॉजिकल चीजें तो बस ऊपरी सतह का भाग है। साइंस और टेक्नोलॉजी तो लिमिटेड है। हमारी दुनिया और भी कई रहस्य से भरी हुई है और इस दुनिया की सबसे मजेदार बात भी यही है। पर आप थ्रिल हो रहे हो ना? बस आपको जब तक मजा आ रहा है ना वीडियोस में,
बस वही तो मैं चाहता हूँ। आपके अंदर एक खुशी, एक एक्साइटमेंट देखना चाहता हूँ। क्या ऐसी घटनाओं की कहानियों का अगला पार्ट आप चाहते हो? नीचे कमेंट करना मत भूलना, जरूर कमेंट करना। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर कर देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।